रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1, 1/4, 1/16 एंड 1/64 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हम सपोज करते हैं गिवन है हमारा गिवन सीक्वेंस है 1, 1/4, 1/16 and 1/64 एंड सो ऑन। अब हमें इसकी लिमिट बतानी है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है। अगर आप इसको एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली भी 1, 2, 3 सेकंड के अंदर भी बता सकते हो कि ये इसकी लिमिट क्या होगी। सपोज ये सीक्वेंस अगर इसको आप नोट करें तो पहला 1 है, फिर इसका 4th पार्ट है, इसका मतलब बहुत कम हो रहा है, और फिर अगेन उसका 16 पार्ट, मतलब ये न्यूमरेटर इसका सेम है, डिनोमिनेटर जो है वो तेज़ी से इसका इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब ऐसा कोई भी टर्म जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा वो ज़ीरो तो कभी नहीं होगा, लेकिन नियर टू ज़ीरो जाएगा। तो अगर हम इस सीक्वेंस को अगर हम लिमिट बताएं तो इजीली हम बता सकते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल तेज़ी से कम हो रहा है, और कम होते होते ये जाके ज़ीरो तो होगा नहीं, लेकिन ज़ीरो के नियर जाके अप्रोचिंग करेगा। इसका मतलब कि इसकी जो लिमिट बनेगी वो ज़ीरो बनेगी। लेकिन हम इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जनरल टर्म निकालते हैं और उसके बाद इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जनरल टर्म निकालने से पहले आप इस सीक्वेंस को थोड़ा सा गौर से देखें कि यहाँ पे 1/, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1/1 है, और उसके बाद पावर 4 है फिर अपान में, और फिर 16 है, 64 है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब कैसे पता चलेगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है? तो अगर आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके देखें, सेकंड को थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके देखें, तो इनका रेशियो जो है वो सेम आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर तो इसका कांस्टेंट है, हम डिनोमिनेटर जो है उसको लेते हैं कि डिनोमिनेटर जो इसका बन रहा है वो बन रहा है 1, 4, 16, 64 एंड सो ऑन। तो अब ये क्लियरली यहाँ से आपको लग रहा है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि पता कैसे चलता है कि 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब इसका जो रेशो आ रहा है वो कांस्टेंट है 4। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए इसको हम सबसे पहले जनरल टर्म बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 1, और उसके बाद a की वैल्यू के बाद हम निकालते हैं r की वैल्यू। r बराबर होता है सेकंड को जो है डिवाइड करना होता है फर्स्ट से, और ये बराबर जो है 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। इसीलिए अगर आप 16 को 4 से भी करेंगे तो फिर भी 4 आए। इसका मतलब रेशो जो बन रहा है वो है 4। और जो ज्योमेट्रिक का जनरल टर्म है वो बराबर होता है an इज इक्वल टू AR n-1। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल टर्म होता है। तो जनरल टर्म निकालने के लिए हमें a की वैल्यू भी हमें पता है, r की वैल्यू भी पता है, और n की वैल्यू मतलब जनरल टर्म में n की वैल्यू हम n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा an इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने रखी 1, और उसके बाद r की वैल्यू है 4, देन n-1। अब 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम रहेगा, तो ये बराबर बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा 4 पावर n-1। तो ये हो गया इसका जनरल टर्म, मतलब कि डिनोमिनेटर जो उसका हमने जनरल टर्म बनाया। इसका मतलब इस पूरे सीक्वेंस का जो जनरल टर्म बनेगा वो बनेगा an इज इक्वल टू, जो गिवन सीक्वेंस है उसका जनरल टर्म बनेगा 1/4 पावर n-1। अब ये तो हमने बना लिया इसका जनरल टर्म। अब हम, क्योंकि हमें इसकी लिमिट बतानी है, तो हम ये, क्योंकि टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो हम इसकी लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अब इसका हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, जो जनरल टर्म था इसका वो है 4 पावर n माइनस 1। अब लिमिट का सबसे पहला उसूल ये होता है कि आप लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई करें, तो हम लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई का मतलब है कि हम लिमिट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं अप्लाई लिमिट प्रोसेस, अप्लाई लिमिट। अब हम डायरेक्टली लिमिट को करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 1/n की जगह पे हम रखेंगे इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस 1। अब इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें तो वो इन्फिनिटी ही रहता है। इसका मतलब आएगा 1/4 पावर इन्फिनिटी। अब किसी भी नंबर के अगर ऊपर इन्फिनिटी है, मतलब 4 के ऊपर पावर इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये भी इन्फिनिटी होगा पूरा, तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी जो है वो बराबर होता है 0 के। इसका मतलब जो हमने ये जो सीक्वेंस था इसका हमने जनरल टर्म बताया, उसके बाद लिमिट अप्लाई की, तो इसका जो लिमिट जो इसकी आ रही है वो आ रही है 0। ये मैंने पहले स्टेप में बताया था कि इस सीक्वेंस को आप अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो इजीली बता सकते हैं इसको देखते हुए कि इसकी जो लिमिट है वो 0 है। तो हमने इस पूरे प्रोसेस से बताई है इसकी लिमिट जो इजीली निकल रही है वो 0। इसका मतलब आंसर हो गया 0।